आज से हम इस चैनल पर कल्कि अवतार की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कल्कि अवतार के बारे में पूरी जानकारी मिले तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आने वाली सभी पार्ट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कल्कि अवतार की कहानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उनके इष्ट देव ने फिर से इस मृत्यु लोक में आने की भविष्यवाणी की है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है। आज का मनुष्य अगर कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह बहुत ज्यादा डर जाएगा। कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बताया था। उसका एक एक शब्द आज सच साबित हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया, यहाँ की संस्कृति में पले बढ़े। भारत ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, श्रेष्ठ गुरुजनों, दिव्य पुरुषों का देश है। इन दिव्य श्रेष्ठ गुरु ने कई धार्मिक ग्रंथ, कई शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद और 18 पुराणों की रचना की है। उन्हीं 18 पुराणों में से एक पुराण है कल्कि पुराण। हम सभी लोग कल्कि भगवान, कलि पुरुष, कलयुग में धरती का अंत, यहाँ बढ़ते अधर्म, अत्याचार, मोक्ष और भी बहुत सी अलग अलग तरह की भविष्यवाणियों के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो जानते हैं इन सभी बातों के बारे में कि कल्कि पुराण में क्या क्या बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। जब द्वापर युग खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर ली। ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसी धर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लालच, अहंकार आदि की भी उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब से मिलकर कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। स्त्रियां अपने अलावा किसी और के पुरुष का इस्तेमाल करेंगी। वहीं इंसान सभी धार्मिक कार्य और अनुष्ठान बंद कर देंगे। मनुष्य 16 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। लोग बिना किसी बात के आपस में कलेश करेंगे। लोग ब्याज के जरिए अपना जीवन चलाएंगे। कलयुग के प्रभाव से ही शिष्य अपनी गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ और कमजोर हो जाएंगे। जो ज्यादा बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे। रुपयों के लालच में ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन, भजन और पूजा आदि करेंगे। खुद राजा ही अपनी प्रजा का शोषण करेगा, जिसके कारण सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी और तब सारी प्रजा जंगल में रहने के लिए मजबूर हो जाएगी। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान की निंदा करेंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे और चौथे चरण में लोग जात पात, धर्म सब कुछ भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी देवी देवता पीड़ित होना शुरू कर देंगे। वे पृथ्वी की रक्षा और कलयुग में दोबारा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे और ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करेंगे। सभी देवताओं की स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल गांव में जन्म लूंगा। मेरा जन्म विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही खुद गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी। सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। विष्णु यश पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बाल रूप का दर्शन करने के लिए 7 चिरंजीवी भिखारी का वेश बनाकर संबल गांव में आएंगे। विष्णु यश आदर पूर्वक सभी का सम्मान करेंगे। सभी भिखारी विष्णु यश की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बाल रूप का दर्शन करेंगे। 7 चिरंजीवी उन्हें पहचान लेंगे कि यही श्री हरि विष्णु हैं, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है और इनका नाम होगा कल्कि, जो कली का अंत करेंगे। इसी प्रकार सभी उनका नामकरण करके वहां से चले जाते हैं। आने वाले बाकी के पार्ट्स में हम जानेंगे भगवान कल्कि की शिक्षा के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।